चलिए हमारा आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज के जो है फोर्थ लेक्चर। ठीक है, कल हमारा जो है हमारा जो है 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अब हम जो है जनरल एंट्रीज का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जनवरी के 1 तारीख को जो है राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, ये जो एंट्रीज कॉमन है, ठीक है, जितने भी हमने जनरल एंट्रीज किए, तो इसमें जो राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश या राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश या XYZ जो भी स्टार्ट बिजनेस विद कैश होगा वो कॉमन, वो हर जगह आता है। ठीक है, तो इसका सबको मालूम होगा इसका जनरल एंट्रीज क्या बनेंगे। इसका बनेंगे राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि नरेशन लिखने में टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, कितना है 1 लाख का इसने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 1 लाख का 1 लाख हम डेबिट में लिखेंगे और 1 लाख हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। ठीक है, नरेशन हम बता देते हैं और इसका नरेशन बनेंगे बीइंग राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, बस इतना काफी है। सेकंड है हमारा पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, क्या जमा किया, कैश जमा किया होगा ना हमने, तो इसका एंट्रीज बनेंगे बैंक इज द रिसीवर। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने जमा किए बैंक में उन्होंने 60,000 का बैंक में जमा किया। ठीक है, 60,000 हम डेबिट में लिखेंगे, 60,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाउट गुड्स फ्रॉम मिस्टर सिंह कंपनी ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या है कि गुड्स परचेज किया होगा फ्रॉम किससे, मिस्टर सिंह कंपनी से, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, इसका एंट्रीज बनेंगे यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सिंह कंपनी। ठीक है, गुड्स हमारे पास आया होगा ना, तो उसको हम परचेज के नाम से हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्रीज बनेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू MS सिंह कंपनी अकाउंट। ठीक है, MS सिंह कंपनी अकाउंट। कितने के उसने परचेज किए, 20,000 का। ठीक है, 20,000, 20,000 का हम डेबिट में लिखेंगे और 20,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पेड कार्टेज 300। ठीक है, पेड कार्टेज 300, कार्टेज भी हमारा एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, वो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑल एक्सपेंस ऑफ डेबिट, नॉमिनल अकाउंट में हमने ये पढ़ा था ना, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कार्टेज हमारे कितने की अमाउंट है, कार्टेज हमारे 300 का, 300 का हमारे यहाँ डेबिट में लिखेंगे, 300 हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, इसका नरेशन क्या, बैंक का इसका सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे नरेशन बनेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, और थर्ड का हमारा क्या है, परचेज अकाउंट टू मिस्टर सिंह कंपनी है ना, तो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सिंह कंपनी लिखेंगे। ठीक है, और फोर्थ का बीइंग कार्टेज एक्सपेंसेस करके लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर। फर्नीचर हमने परचेज किया, कितने किए परचेज, हमने कितने की किए, 2,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, फर्नीचर हमारे पास आया होगा तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने किए फर्नीचर, हमारा फर्नीचर है हमारा 2,000 का। ठीक है, 2,000 हम डेबिट भी लिखेंगे, 2,000 हम क्रेडिट भी लिखेंगे। ठीक है, इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश लिख देंगे। फिर एक है हमारा जो है प्लेस इन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर फॉर ₹15,000 अमाउंटेड एडवांस 5,000। ठीक है, हमने कोई यानी HP प्रिंटर ने ऑर्डर किया हुआ। ठीक है, तो उसमें हमने जो है 5,000 हमने एडवांस में उसको दिया, तो उसका एंट्रीज क्या बनेंगे, हमसे कैश चले गए ना, तो इसका एंट्रीज बनेंगे HP प्रिंटर हमारा डेबिट हो जाएगा, HP प्रिंटर अकाउंट डेबिट, हमसे क्या गया टू कैश। रियल अकाउंट में बताया था ना कि जो वर्ड गोज आउट में क्या होता है उसको क्रेडिट करते हैं। कैश हमसे चले गए कितना, 5,000 का हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और 5,000 का हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे,
एंट्रीज बनेगा हमारा जो है बीइंग प्लेस एन ऑर्डर फॉर एचपी प्रिंटर, ठीक है, इतना काफी है। फिर हमारा एंट्रीज है परचेज कैलकुलेटर। तो परचेज कैलकुलेटर का एंट्रीज क्या बनेंगे हमारा, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, या ऑफिस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर हम ऑफिस में हम यूज करते हैं, तो इसका ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख के, टू कैश अकाउंट करके कितने की उसने परचेज किया, 1000 का, ठीक है। 1000 का हम यहाँ पे लिखेंगे और 1000 हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। एक बार आपको समझाता हूँ, इसके बाद हम इसको जो है रब करता हूँ, ठीक है। पहला एंट्री हमारा क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, ठीक है। इसका नरेशन क्या बनेंगे, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है। बैंक दूसरा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, नरेशन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सिंह कंपनी, ठीक है, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सिंह कंपनी, ठीक है। कार्टेज हमारा एक्सपेंस है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, बीइंग कार्टेज एक्सपेंसेस करके ऐसे लिख देंगे फॉर कैश करके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर हमने परचेज किया तो बीइंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 2000, और डेबिट में 2000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। नरेशन बनेंगे इसका बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। एचपी प्रिंटर हमने ऑर्डर किया, ठीक है, और 5000 हमने नकद एडवांस कैश दिया, तो इसका एंट्रीज बनेंगे एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, बीइंग एचपी प्रिंटर ऑर्डर फॉर्स ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। उसको हम बुक पे जो है जो भी लिखा हुआ होता है उसमें वही हम छाप देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें वो कैलकुलेटर की बात था, कैलकुलेटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट ही लिख देंगे, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसको बीइंग इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट, बीइंग परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैं रख करता हूँ, फिर हमारा नेक्स्ट हमारा जो है ट्रांसलेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इसको रख किया। नेक्स्ट हमारा है क्या है, परचेज कंप्यूटर, पेमेंट इन ऑल केस बाय केस मेड बाय चेक, ठीक है। हमने कोई कंप्यूटर परचेज किया हुआ लेकिन उसका पेमेंट हमने कैश में नहीं दिया, बैंक से चेक दिया, तो उसका बैंक चेक को हम बैंक के नाम से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्रीज क्या बनेगा, हमारे पास क्या कंप्यूटर हमने परचेज किया, हमारे पास क्या आया होगा, कंप्यूटर आया होगा ना, तो इसका एंट्रीज बनेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नरेशन बनेगा इसका बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर चेक, ठीक है। इसमें अमाउंट कितने है, अमाउंट हमारा जो है इसमें है 13,000, ठीक है। 13,000 हम डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, 13,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 13,000 हम जो है क्रेडिट में भी लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने बैंक इसमें कैश नहीं लिखा क्योंकि इसने चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो जहां चेक की बात आती है तो हम उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेड फॉर कार्टेज, इसका भी एक्सपेंस सेम वही जो अभी हमने कराया था, कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये भी मतलब ये बार ये ट्रांजेक्शन बार आए हैं दूसरे उसमें जनरल एंट्रीज में, तो इसका कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सोल्ड गुड फॉर कैश, इसका भी एंट्रीज क्या बनेंगे, हमने को ये भी मतलब 3-4 बार आए, ठीक है, ट्रांजेक्शन में, तो इसका हम वैसे मतलब स्किप कर लेते हैं क्योंकि ये सबको पता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्योंकि अभी जो है 2 जनरल हमने कराए थे उसमें भी यही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सिर्फ अमाउंट में डिफरेंट है लेकिन जनरल सेम बनेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड फॉर कैश, इस कंट्रीज क्या बनेंगे, चलिए हम कर देते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। हमने गुड्स बेचा कैश में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना है इसका अमाउंट जो है आपका जो है 4,000 है, ठीक है। 4,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 4,000 हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, ठीक है। इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, इसका एंट्रीज हमें बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश लिखेंगे, ठीक है। और नरेशन, ठीक है, एंट्रीज तो हमने बना लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब हमने कोई गुड सेल किया तो हमारे पास कैश आ जाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसका एंट्रीज है। बाकी जो है नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर शादा कंपनी, मिस्टर शादा कंपनी को हमने जो है कुछ गुड्स भेजा है, ठीक है।
श्रद्धा कंपनी को, तो श्रद्धा कंपनी इज द क्या हो गया, रिसीवर हो गया ना, उसको बेचा हमने। हु इज द रिसीवर, श्रद्धा कंपनी इज द रिसीवर। तो श्रद्धा कंपनी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट करेंगे, ठीक है। श्रद्धा कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके इसका एंट्री, इसमें अमाउंट है उसका कितना का सेल किया होगा श्रद्धा कंपनी को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर श्रद्धा कंपनी को 10,000 का हमने जो इसको सेल किया, कैश सेल नहीं किया, इसीलिए हमने इसमें इनका नाम लिखा, ठीक है। जब इनका नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें उधार इसको जो हमने क्रेडिट पे सेल किया, ठीक है, इसीलिए हमने इसको जो है इसका नाम हमने पार्टिकुलर नाम इस पे हमने मेंशन किया, ठीक है। अगर इस कैश सेल होता है, देखो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट में टू सेल्स किया, ठीक है, क्योंकि कैश की बात है, क्योंकि इसमें हमने जो है उधार पे हमने किसी को सेल किया, तो इसमें क्या है, श्रद्धा कंपनी का नाम लिखेंगे, टू सेल्स, इसको उधार पे सेल किया ना क्रेडिट पे, तो इसका नाम लिखेंगे, ही इज द रिसीवर, ठीक है। इसका नरेशन बनेंगे क्या, नरेशन बनेंगे इसका जो है बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर श्रद्धा कंपनी, ठीक है, ये नरेशन बनेंगे इसका। पेड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कार्टेज अभी इसका 2 बार आया, ठीक है, 2 बार ट्रांसफर आया, इससे पहले भी देखो जनवरी की 3 तारीख को पेड कार्टेज लिखा हुआ हमने 300 का, तो इसका एंट्री हमने पहले बनाया था, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर वही बात दोहराया इसने, ठीक है, पेड कार्टेज, सिर्फ अमाउंट में फर्क है 200 का, वो आप लिखने की जरूरत नहीं, वो आप लोग लिख दीजिए, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पेड टू मिस्टर सिंह कंपनी ऑन क्रेडिट, ठीक है, मिस्टर सिंह कंपनी को हमने पेमेंट कर दिया, मिस्टर सिंह कंपनी को, इसका मतलब हमने जो मिस्टर सिंह कंपनी से हमने कुछ परचेज किया हुआ क्रेडिट पे, ठीक है, तो उसको हमने पेमेंट कर दिया, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, मिस्टर सिंह को हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, मिस्टर सिंह कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश लिखेंगे और टू डिस्काउंट रिसीव भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जो है इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, देखो यहाँ पे है मिस्टर सिंह कंपनी अकाउंट, इसका हम बना लेते हैं मिस्टर सिंह कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। मिस्टर सिंह कंपनी को देने थे कितने, हमने उस पे जो उधार पे हमने लिए थे उस कितने की 20,000 के हमने इससे लिए थे, ठीक है, 20,000 का हमने जो मिस्टर सिंह कंपनी से हमने क्रेडिट पे परचेज किया था, तो उसको पेमेंट देने की जब बारी आया, उसको देने थे कितने, हमने 20,000 देने थे, ठीक है, 20,000, ठीक है। लेकिन हमसे कैश कितने का गया, कैश हमसे गया कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेड टू मिस्टर सिंह कंपनी को पेमेंट कितना का किया, 17,500 का हमने पेमेंट कर दिया, तो व्हाट गोज आउट, कैश गया ना हमसे, तो जो जाते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट में, ये रियल अकाउंट से रिलेटेड ना कैश, तो रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं, हम जो भी एसेट हमसे चले जाते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, कैश हमसे चले गए, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे कितना, 17,500, ठीक है, 17,500 को हमने पेमेंट कर दिया, 20,000 देने थे, 17,500 हमने दे दिए, इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला होगा ना, कितने की डिस्काउंट मिला होगा, 2500 का हमारा डिस्काउंट मिला होगा, ठीक है। 20,000 में सब 17,500 आप माइनस कर दीजिएगा, जितना बेड रहे लगभग कितने बेड रहे, 2500 बेड रहे, ठीक है, 2500 हमारे डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है। 0 0 5 10 7 और 1 8 8 9 10 1 1 2, ठीक है, 20,000 बेड है ना, इन दोनों का टोटल जो है इससे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है फिर पेड कार्टेज की बात आ गई, चलो वो हो गया हमारा, पेड टू मिस्टर सिंह कंपनी, इसका भी हो गया। सोल्ड गुड्स टू मीरा टू एमएस राय कंपनी, एमएस राय कंपनी को हमने जो है गुड्स भेजा, ठीक है, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, एमएस राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये भी हमने क्रेडिट पे हमने सेल किया, ठीक है, एमएस राव कंपनी अकाउंट डेबिट, एमएस राव कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, एमएस राव को हमने कितने का सेल किया, सोल्ड गुड्स टू एमएस राव को हमने जो है 5600 का, ठीक है, 5600 हम डेबिट में लिखेंगे, 5600 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, नरेशन हमारा क्या बनेंगे, जो पहले वाला जो डिस्काउंट रिसीव वाला जो है, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव है ना, इसका नरेशन बनेंगे हमारा जो है, ठीक है, बीइंग पेड टू मिस्टर सिंह कंपनी, ठीक है, बीइंग कैश पेड टू मिस्टर सिंह कंपनी अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट का हमारा जो है क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राय, इसका नरेशन इसका एंट्रीज हमने लिख दिया यहाँ पे, मिस्टर राय कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे नरेशन हम लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राय कंपनी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर श्रद्धा कंपनी इन फुल सेटलमेंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम लो। रिसीव चेक मिला हमें, ठीक है, चेक हमारे बैंक मिला। ठीक है, तो इसका एंट्रीज क्या बनेगा, हम पहले एंट्रीज लिखते हैं इसमें जो है रिसीव चेक, तो हमें कैश हमारे पास आया होगा, चेक में कैश नहीं बैंक आया होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंट्रीज बनेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे मिला, टू मिस्टर श्रद्धा कंपनी, टू एम एस श्रद्धा कंपनी अकाउंट। ठीक है, कैश कितना मिला होगा, रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर श्रद्धा कंपनी से हमें हमारे पास कितना का है, इस पे जो है रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर इन फुल अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। ठीक है, 19,700 कहाँ पर रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर श्रद्धा कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। ठीक है, 750 का हमारे पास क्या होगा, 19,750 ऐसा कुछ है। ठीक है, 2500 हाँ हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये भी लिखा। ठीक है, श्रद्धा कंपनी से जो है हमें कितना मिलना था, 20,000 हमें मिलना था। ठीक है, 20,000 हमें मिलना था, 20,000 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, रिसीव हमें चेक कितना मिला फ्रॉम मिस्टर श्रद्धा कंपनी फुल सेटलमेंट। ठीक है, 19,750 हमें मिला। ठीक है, 19,750 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है, देना था हमें 20, हमें जो है क्या मिलना था, कितना 20,000 मिलना था, लेकिन 19,750 मिला। तो इसमें से 20,000 में से 19,750 हम माइनस करेंगे, तो कितना बैठ रहा है हमारा, लगभग 250 बैठ रहा है। ठीक है, 250 हमारे यहाँ पे डिस्काउंट हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने डिस्काउंट हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमें मिलना था 20,000 मिलना था, लेकिन हमें मिला कि 19,750 मिला ना, तो हमें जो है नुकसान हो गया, तो हमने उसको जो है डेबिट में रख दिया। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है, 0 0 5 10 7 और 8 9 10 9 तारीख 10 0 2 20,000। ठीक है, तो टोटल ये हो गया। ठीक है, इसका एंट्री सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। एक मिनट, इसमें इसका मैं एक बार आपको वैसे बताता हूँ इसको। ठीक है, हमारा जो है क्या था, एंट्रीज क्या था, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 13,000। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा था हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। श्रद्धा कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 डेबिट में 10,000 क्रेडिट में 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है मेस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, हमें जो है मेस 20,000 का डेबिट में लिखेंगे और टू कैश अकाउंट 17,500 और टू डिस्काउंट रिसीव हमें 2,500 मिला। ठीक है, क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने जो है उसको जो है कुछ सेल किया होगा। ठीक है, उसका पैसा हमें मिला होगा। टू कैश डिस्काउंट रिसीव हमें जो है 2,500 हमें डिस्काउंट रिसीव किया। नेक्स्ट है एमएस राव कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5600 बैंक। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्रद्धा कंपनी अकाउंट डेबिट मिस्टर श्रद्धा कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्रीज हमारा हो गया। अब इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट 3-4 ट्रांजेक्शन बचा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन हमारा जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ था, रिसीव चेक फ्रॉम एमएस श्रद्धा कंपनी इन फुल सेटलमेंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 750। ठीक है, रिसीव चेक में हमें कितना मिला, 750 मिला। ठीक है, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, हमारे पास जो है बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एमएस श्रद्धा कंपनी। ठीक है, टू एमएस श्रद्धा कंपनी अकाउंट। ठीक है, इसका क्या बनेंगे, बैंक हमें कितना मिला, इसमें चेक हमें कितने मिले, रिसीव चेक फ्रॉम 750 का। ठीक है, 750 हम इसमें लिखेंगे 750। ठीक है, इसमें लिखेंगे और जो है देने थे कितने श्रद्धा कंपनी को, 10,000 हमें यहां से मिलने थे। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंट कितना है, 10,000 में से हम जो है 10,000 में से हम जो है इसको माइनस कर दो, 750 को 0 10 में से 5 गया 5 9 में 7 गया 2
250 हमारा जो है यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो है हमने जो है क्या की, इसका एंट्रीज यहाँ पे ना 10,000 का जो है हमारा क्या है, देखो यहाँ पे जो है सोल्ड हमने क्रेडिट पे एमएस श्रद्धा को भेजा था, ठीक है। अब जब एमएस श्रद्धा जो को हमने उधार पे हमने सेल किया था, तो जब वो पैसे देने की बारी है 10,000 वो देने थे, ठीक है, लेकिन हमें मिला कितना 750 रुपये हमें बैंक से आ गया, उससे 10, ठीक है, ठीक है 750 रुपये हमें यहाँ से 250 का हमें जो है डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है, डेबिट हुआ, तो टू एमएस श्रद्धा का मनी 1,000, ठीक है, ये लिख देंगे इसमें एंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये भी हमारे जो कई बार आया हुआ है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, इसमें भी वही जो अमाउंट है वो लिखेंगे, 1500 का डेबिट भी लिखेंगे, 1500 का क्रेडिट भी लिखेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे लास्ट है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाउ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज, ठीक है। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग का हमने रेंट दे दिया, ठीक है, रेंट हमारा क्या एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना रेंट अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसमें क्या हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज, और आधा 5,000 के उसमें सिर्फ आधा जो है उसने प्रोप्राइटर ने जो है पर्सनल यूज के लिए यूज किया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट